SIR तो आप लोग भर लिए होंगे, लेकिन अब इसमें से जो रह जाता है वो है डॉक्यूमेंट फॉर्म। सभी लोग लगभग जो है भर लिए होंगे, लोग सभी को पता चल गया होगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है। नहीं भरे हैं अभी भी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक होगा फॉर्म अप्लाई कैसे करें, और उस पर क्लिक करके आप लोग वीडियो पहले देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है। आज के इस वीडियो में जो आपको बताएंगे, इसमें बताएंगे कि आपको जो है डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं, कि फॉर्म आपने अप्लाई किया और उसके साथ साथ अब जो है कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगा करके BLO के पास सबमिट करना है, वो डिटेल्स आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सभी जानकारी का नोटिफिकेशन आपको जो है इसी तरह जल्द से जल्द पता चलते रहे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये हमारे पास नोटिफिकेशन है, हम इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। मैं आप लोगों को एक एक करके बता दूंगा, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी ऐसा वीडियो ना देखना पड़े जिससे आपको डॉक्यूमेंट का कोई कन्फ्यूजन रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो दिया हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, वो सारा चीज़ पहले जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट का डिटेल्स दिया हुआ है, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए पहले डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानते हैं। डेट ऑफ बर्थ के बारे में पहले जानते हैं। यहाँ पे है, यदि 1/7/1989 से पहले भारत में जन्म हुआ हो, पहला इनका कंडीशन है। कंडीशन इनका देखते जाइएगा, समझते जाइएगा आप लोग, हाँ वीडियो स्किप मत कीजिएगा। पहला कंडीशन है, यदि 1/7/1987 से पहले भारत में जन्म हुआ हो, यानी कि 1 तारीख 7वां महीना 1987 से पहले अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको क्या करना है, ठीक। 1/7/2087 से पहले जिनका जन्म हुआ है वो लोग ध्यान दीजिएगा कि उनको क्या करना है। नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए जन्म तिथि और या जन्म स्थान सत्यापित करने वाला कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/7/1987 से पहले का जन्म तिथि है या जन्म हुआ है 1987 से पहले, उनको क्या करना है कि सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट चाहिए। नीचे दी गई सूची में स्वयं के लिए जन्म तिथि, यानी कि सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, गार्जियन का कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। क्लियर हो गया आप लोग। उसके बाद है, यदि आपका जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हो, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म जो है 1/7/1987 और 2/12/2004 इसके बीच का है, तो आपको क्या करना है। इसके बीच का अगर है तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको है, नीचे दी गई सूची में स्वयं के लिए जन्म तिथि, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जन्म स्थान सत्यापित करने वाला कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराना है आपको। आपका डेट ऑफ बर्थ और आप कहाँ रहते हैं ये सत्यापन करने के लिए डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना है। डॉक्यूमेंट का लिस्ट नीचे दिया हुआ है, मैं डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता रहा हूँ कि क्या आपको कंडीशन क्या है। हाँ, तो फिर दूसरा है, पिता या माता के लिए नीचे दी गई सूची में से जन्म तिथि या जन्म स्थान स्थापित करने वाला कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएँ, ठीक ना। 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच का जिनका डेट ऑफ बर्थ है, इन बीच का इनको जो है अपना डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना है, और माता पिता में से किन्हीं एक का, ठीक है। माता या पिता के लिए दी गई सूची में से जन्म तिथि जन्म स्थान सत्यापित करने वाला डॉक्यूमेंट किन्हीं एक का डॉक्यूमेंट, दोनों का नहीं चाहिए, ठीक है। निश्चिंत हो गया। उसके बाद यदि 2/12/2004 के बाद भारत में जन्म हुआ हो, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख 12वां महीना 2004 के बाद का डेट ऑफ बर्थ है, बाद का जन्मदिन है, उनको क्या करना है। उनके लिए 3 कंडीशन लागू है। नीचे दी गई सूची में से स्वयं का जन्म प्रमाण, स्वयं का डेट ऑफ बर्थ और जो है जन्म स्थान सत्यापित के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद पिता के लिए नीचे दी गई सूची में से जन्म तिथि और जन्म स्थान को सत्यापित करने वाला डॉक्यूमेंट। उसके बाद फिर है, माता के लिए दी गई सूची में जन्म तिथि और जन्म स्थान को सत्यापित करने वाला दस्तावेज, ठीक ना। यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/12/2004 के बाद वाला है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना है। एक अपना, ताकि आपका जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित हो सके, आपके पिता का जन्म तिथि जन्म स्थान साबित हो सके 2, और उसके बाद आपके माता का जन्म तिथि जन्म स्थान साबित हो सके 3 डॉक्यूमेंट है। उसके बाद इसमें भी एक कंडीशन है, यदि आपके माता पिता में से कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीज़ा की प्रति उपलब्ध कराएं। यदि मम्मी पापा दोनों में से दोनों जो है भारत के नहीं हैं तो आपको जो है मम्मी या पापा दोनों का जो है वीज़ा उपलब्ध कराना है, ठीक। ये समझ गए। अब इसमें से कंडीशन है कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा।
ठीक है। पहले तो ये आप जान लिए कि 1987 से पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनको सिर्फ अकेला अपना प्रमाण देना है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/7/87 के बाद 2/12/4 के बीच में है उनको जो है अपना और पिता माता में से किन्हीं एक का प्रमाण देना है। और जिनका डेट ऑफ बर्थ 2004 के बाद का है उनको 3 प्रमाण देना है, अपना पिता का भी और मम्मी का भी, अलग अलग दोनों का स्पेशल। अब यहाँ पे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट की बात अगर कर लें, फिर डॉक्यूमेंट की अगर बात हम करें तो यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे 12 तरह के डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई भी आपके पास उपलब्ध है तो आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो 12 लिखा हुआ है तो 12 डॉक्यूमेंट देना है, ऐसा नहीं। कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं जो आपके घर में उपलब्ध है। पहला है किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या PSU के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश। अगर पेंशनधारी हैं तो आपको जो है पेंशन का प्रमाण मिला होगा, या तो केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, हाँ नियमित कर्मचारी हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब का प्रमाण दे देना है। जॉब का जो डॉक्यूमेंट है वो आपका यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 1/7/1987 से पहले, यानी कि 1 तारीख 7वां महीना 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकार या बैंक खाता या डाकघर खाता या LIC डिपॉजिट या भारत में जारी कोई भी पहचान पत्र, वोटर कार्ड को छोड़ के कोई भी पहचान पत्र, या तो आप 1987 से पहले का जो है बैंक अकाउंट दे सकते हैं, डाकघर खाता दे सकते हैं, LIC करवाए होंगे उससे पहले तो वो दे सकते हैं, या नहीं तो आपको PSU द्वारा भारत में जारी कराया गया कोई भी पहचान पत्र। ठीक। तीसरा है प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। हाँ, अगर डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आपका बना हुआ है तो आप जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पहले जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था। हाँ, आज से 10 साल 15 साल पहले जन्म प्रमाण पत्र लगभग व्यक्ति के पास नहीं होता था। उस कंडीशन में उनको क्या देना है वो भी आगे बताएंगे। चौथा है पासपोर्ट। पाँचवा है मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी मेट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र। तो स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट यही होने वाला है कि अगर आप मैट्रिक पास कर चुके हैं, हाँ मैट्रिक अगर आप पास कर चुके हैं तो आपको अपना प्रमाण देने के लिए जो है सिर्फ मैट्रिक का मार्कशीट ही ज़रूरी है। अगर आप मैट्रिक का मार्कशीट दे देते हैं तो आपका प्रमाण उससे जो है क्लियर हो जाता है, यानी कि उसके बाद जो है आपको अपना प्रमाण कोई भी देने की ज़रूरत नहीं है। छठा है सक्षम राज्य पदाधिकारी द्वारा जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जिस भी राज्य में अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अभी तो बहुत ज़्यादा 12-13 राज्य में ऐसे जो है वोटर परीक्षण चल रहा है, लेकिन जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का जो है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जहाँ आपका फॉर्म भर रहे हैं। सातवां है वन प्रमाण पत्र। हाँ, अगर वन क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि जंगल वाला जो एरिया है उधर में रहते हैं तो वन अधिकार प्रमाण पत्र आप लोगों को मिला होगा तो आप लोग वो सबमिट कर सकते हैं। आठवां ऑप्शन में है OBC, SC ST या संपर्क प्राधिकार द्वारा जारी कोई भी जाति प्रमाण पत्र, है ना। अगर आप OBC हैं, अगर आप SC हैं, अगर आप ST से बिलोंग करते हैं, SC ST या OBC किसी से भी बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप उनको जो है हाँ डॉक्यूमेंट के तौर पे, दस्तावेज के तौर पे सबमिट कर सकते हैं। नौवां है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में भी अगर आपका नाम है तो आप वो भी सबमिट करके बना सकते हैं। 10वां ऑप्शन है आपके लिए राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। 11वां आपके पास ऑप्शन है सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि, मकान या आवंटन प्रमाण पत्र। 11 ऑप्शन, यानी कि सरकार द्वारा जारी कोई भी, यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए भूमि अगर नहीं था तो आपको अगर आपको अगर सरकार से भूमि मिला हुआ है आवंटन में तो भूमि का भी आप जो है प्रमाण दे सकते हैं। आपको रहने के लिए अगर सरकार ने घर दिया है तो उनका भी आप प्रमाण दे सकते हैं। अगर ज़मीन दिया है सरकार ने तो भी उनका प्रमाण आप दे सकते हैं, ठीक ना। 12 नंबर ऑप्शन है आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025 के तहत जारी की गई 9/9/25 लागू हो। तो ये 12 नंबर ऑप्शन आधार के लिए है, लेकिन आधार कार्ड आप पर लगेगा नहीं। हाँ, ये 12 ऑप्शन है। इसमें से सबसे ज़्यादा आपका लगने वाला क्या है कि सबसे पहले आपका क्या बन सकता है, तो इसमें जाति प्रमाण पत्र दिया है जो कि आप लोग बनवा सकते हैं। OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो आज अप्लाई कीजिए और फटाफट से जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। अगर कोई विद्यार्थी है जो कि 2004 से बाद वाला उनका डेट ऑफ बर्थ है तो उनको अपना मैट्रिक का प्रमाण पत्र सबमिट कर देना। उसके बाद मम्मी पापा का जो है जाति, निवासी, आय ये सबमिट कर देना, कोई एक निवासी या जाति कुछ भी सबमिट कर देना है, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोगों का जल्द से जल्द बन जाएगा। तो बस इस वीडियो में यहीं पे अगर कोई भी अभी भी डाउट आप लोगों को रह गया तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में ही आपका रिप्लाई दे देंगे। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बेस्ट टॉपिक के साथ जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है उस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।